तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है। याद रखें इस एल्गोरिदम में आप कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करते हैं और सेट ऑफ रिमाइंडर्स लेते चले जाते हैं और उनमें से जो लीस्ट वन आता है आप उसको जीसीटी कहते हैं। इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपके ज़हन में रहे कि फॉर एग्जांपल 75 और 45 है, आपको कहा जाए इसका जीसीटी फाइंड आउट करें तो आप सिंपली ये करेंगे कि 75 को डिवाइड करें 45 के ऊपर। 45 1 और 45 0 ये 3 आ गया। अब आप इस रिमाइंडर को एज ए डिवाइजर ले लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 45 में, ठीक है। 30 1 और 30, अब आपके पास यहाँ से 15 है और नेक्स्ट अब आप 30 को लें। याद रखें कि ये रिमाइंडर्स आपके पास आ रहे हैं। अब 15 2 और 30, अब रिमाइंडर 0 है। तो ये जो लीस्ट वन आया है ये 75 और 45 का जीसीटी है, ठीक है। ये जस्ट रिकॉल करना मकसूद था, इसके बारे में आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। ये यूक्लिड एल्गोरिदम कहलाता है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं ऐसे जो बुनियादी नौइयत के हैं, लेकिन यह है कि अगर इनको आप समझते नहीं हैं तो बास का कन्फ्यूजन भी ये क्रिएट करते हैं। एवरी इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 3k और 3k + 1 - 1। याद रखिए कि आपके पास कोई भी इंटीजर हो उसकी जो फॉर्म है वो या तो यूं बनेगी 3k और 3k + 1। अगर मैं इसको यूं लिखूं तो यूं कह सकता हूं कि कोई भी नंबर है वो 3 का मल्टीपल होगा या 3k + 1 की फॉर्म में होगा या 3k - 1 की फॉर्म में होगा। तो ऐसा क्यों है? देखें, एक तो वो क्लास होगी जो 3 पे डिवाइड हो जाएगी, जिनका रिमाइंडर 0 आएगा तो इस क्लास में आ जाते हैं। दूसरा ये है कि वो नंबर जिनको आप 3 पे तकसीम करें और उनका बाकी 1 रहे तो वो इस क्लास में आ जाते हैं। वो नंबर्स जिनका बाकी 2 आएगा वो इस क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। यानी आप एंड पे 2 आया और आप इसमें ऑलरेडी -1 कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बस ये वाला जो है ये 3k - 1 की फॉर्म में आ जाते हैं ये सारे नंबर। तो इसी तरीके से आप 5k + -1 और 5k + -2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका भी यही मतलब है, कोई भी नंबर होगा वो या तो 5 का मल्टीपल होगा यानी उसका रिमाइंडर 0 होगा, या 5k + 1 होगा तो उसका रिमाइंडर 1 होगा, या 5k + 2 होगा तो उसका रिमाइंडर 2 होगा, या 5k - 1 होगा तो उसका रिमाइंडर जो है वो 4 होगा, और जो 5k - 2 होगा ये वो नंबर्स होंगे जिनके रिमाइंडर +3 होंगे। आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं उनको क्लासेस की फॉर्म में बता दिया है कि वो इस फॉर्म के हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंटीजर आप लें। इसी तरीके से 6 के लिए भी ऐसे ही है कि 6k या 6k + -1, 6k + -2 या 6k + -3। यहाँ पे ये चीज़ तो बड़ी सिंपल आती है कि कुछ 6 के मल्टीपल होंगे, कुछ वो होंगे जिनका रिमाइंडर 1 होगा, कुछ वो होंगे जिनका रिमाइंडर 2 होगा, कुछ वो होंगे जिनका रिमाइंडर 3 होगा, कुछ वो होंगे जिसका रिमाइंडर जो है वो -2 होगा, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर अगर हम देखें तो 4 होगा। जो 6 - 3 वाले हैं वो नंबर्स हैं जो जिनका रिमाइंडर जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास 3 आएगा। और इसी तरीके से वो नंबर जो 6k -1 वाले हैं उनका 4 आ जाएगा। क्योंकि ये 6 का मल्टीपल हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो -5 वाले हैं उनका जो रिमाइंडर है यहाँ पे 6k जिनका 0 रिमाइंडर है, 6k + 1 जिनका 1 रिमाइंडर है, इनका 2 रिमाइंडर आ जाएगा, इनका 3 आ जाएगा, और -2 वाले का 4 आ जाएगा, और -3 वाले का +3 आ जाएगा, और इसका -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1 का वाला केस भी यहाँ सेटिस्फाई होता है।
तो यहाँ ये यानी आप इस तरीके से आप कोई भी इंटीजर है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखने हैं। एवरी स्क्वायर इज अ फॉर्म ऑफ 5k प्लस 1। तो ये आप बड़े सिंपल, अभी आपने पढ़ा है कि कोई भी नंबर लें वो 5 के मल्टीपल की फॉर्म में यूँ रखता है शक्ल, तो आप इसका स्क्वायर लें तो ये 25m स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी 5 × 5m स्क्वायर, इसको आप k कहें तो 5k, तो ये शक्ल आ गई। अगर आप 5m प्लस माइनस 1 लेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो आप देखेंगे फाइनली जो आपका रिजल्ट बनेगा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप इसका भी स्क्वायर लें, आप इसका भी स्क्वायर लें, इसका भी स्क्वायर लें। छोटी छोटी कंप्यूटेशन है बट ये इंटरेस्टिंग है, आपको ये आने चाहिए, ठीक है। ये मैं किसी भी स्टूडेंट्स को ये हैंड आउट्स चाहिए होंगे, ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके नंबर पे भेज दूंगा या ईमेल एड्रेस पे भेज दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इन द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 9k प्लस 1 9k प्लस 8 या 9k प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ जो 9k प्लस 1 है ये 9k माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखिए द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल। यूक्लिड लेमा क्या कहता है कि याद रखें कि अगर एक नंबर है दो नंबर्स के मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है और वो a जो है वो किसी दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि कोई नंबर भी कॉमन नहीं है उनमें, तो फिर ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये इसको डिवाइड कर रहा है। यानी a डिवाइड bc एंड देयर इज इंफॉर्मेशन दैट GCD of AB is 1, तो then this implies that A is divisor of C, ठीक है। A C को डिवाइड करता है, ये यूक्लिड लेमा कहलाता है। याद रखें कि GCD always यूनिक होता है। If AB is 1 then AB are said to be relatively prime, यानी अगर दो आपके पास नॉन जीरो नंबर हैं और उनके दरमियान कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है अदर देन 1, तो फिर हम कहते हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम है। और ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा कि यूनिटरी ग्रुप जो होता है उसमें वो नंबर्स होते हैं जो रिलेटिवली प्राइम है n के साथ। अब U6 को कहा जाए कि लिखें क्या है, तो आप सिंपली यही लिखते हैं कि 1 2 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि 2 और 6 का जो GCD है वो 2 है, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, तो 5, तो U6 इज दिस, ठीक है। वहाँ पे भी रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट है। 2 इंटीजर्स a एंड b बोथ नॉट जीरो आर रिलेटिवली प्राइम इफ एंड ओनली इफ, कि आप उनको यूँ लिख सकते हैं। ये आप आगे भी पढ़ेंगे कि GCD जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो अगर a और b का GCD ही 1 आ रहा है तो फिर आप a और b जो है ना वो 1 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a b लिख सकते हैं। इफ a b इज 1 देन फॉर एनी इंटीजर q, ठीक है। ये भी एक बेसिक रिजल्ट है। और इसके ऊपर थोड़ा सा आप गौर करें तो सिंपल ये मल्टीपल ऑफ b ऐड हो रहा है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। इसके बाद ये है कि अगर आपको पता हो कि a1 b का GCD 1 है, a2 b का GCD 1 है, a3 b का GCD 1 है, तो आप इस सब को प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हैं a1 डॉट a2 a3 एंड सो ऑन ak कॉमा b। फिर भी इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा क्योंकि a1 a2 a3 इंडिविजुअली फैक्टर नहीं रखते, तो यूँ कंबाइन करने से भी इनका फैक्टर नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद यूक्लिड एल्गोरिदम है जो आपको आना चाहिए, जिसकी मदद से आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि GCD 15 आया था 75 और 45 का। तो ऊपर वाले रिजल्ट में मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो GCD है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो आप इसको लिख सकते हैं किस तरीके से कि 75 डिवाइडेड बाय 45 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 30। अब आप इसको 45 30 1s are 30, अब रिमाइंडर आपके पास 15 है और
15 2 आर 30। अब इसको कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ये टेक्निक जो है या लीनियर डेफिनेट इक्वेशन को भी सॉल्व करने के काम आएगी। लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस में भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। 15 कैन बी रिटन एज, ये जो 15 है वो लिखा जा सकता है 45 माइनस, ठीक है, 1 टाइम 30, क्योंकि यही है ना कि 30 1s आर 30 और ये रिमाइंडर है। मैंने यहां से डिवीजन एल्गोरिदम को यूज किया। अब ये रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर को मैं इन टर्म ऑफ 75 लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूं 45 माइनस 1 इंटू, अब 30 कैन बी रिटन एज 75 माइनस 1 टाइम 45। अब मैं लिख सकता हूं 45 माइनस 75 माइनस 45, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो यानी 2 टाइम 45 माइनस 75 is equal to 15. So this is linear combination in term of 45 and 75, ठीक है। तो 15 को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। इसी तरीके से ये रिजल्ट है जो मैं ऊपर आपको बता रहा था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड। जीसीडी फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए जीसीडी ऑफ 723 और 24 क्या है, तो आपने जो पीछे डिवीजन किया उसी तरीके से आप कर सकते हैं। लास्ट डिवाइजर जो कंप्लीट डिवीजन स्टॉप करते हैं, रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, 0 से पहले वाला जो रिमाइंडर होगा वो आपका जीसीडी होता है। तो इसका अगर आप लोग करेंगे तो आपको सिंपली इसका आंसर 3 मिलता है, ठीक है। बेसिक रिजल्ट्स हैं कि याद रखें कि जीसीडी ऑफ ए बी या बी ए सेम होता है, और ये भी ध्यान में रखें कि 2 नंबर्स का पहले जीसीडी ले लें फिर तीसरे के साथ जीसीडी लें, या लास्ट 2 का पहले जीसीडी ले लें फिर इसके साथ करें, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी एसोसिएटिविटी पाई जाती है इसमें, ये कम्यूटेटिविटी पाई जाती है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ए सी और बी सी का आप जीसीडी निकालते हैं या सी पॉजिटिव कॉमन लेके फिर आप जीसीडी ऑफ ए बी निकालते हैं तो ये सेम आता है, ठीक है। इसके बाद याद रखें कि किसी भी नंबर का जीसीडी विद 1 या 1 का किसी नंबर्स के साथ जो जीसीडी है वो ऑलवेज 1 होता है, और 0 के साथ जब भी किसी नंबर का जीसीडी लेना है तो वो आप वही नंबर ले लेते हैं, यानी 0 आपका जीसीडी नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद क्रोलरीज हैं कि अगर ए बी का जीसीडी 1 हो तो ए की कोई भी पावर ले लें फिर बी के साथ लें, जीसीडी 1 ही रहेगा, या इसी तरीके से बी की को पावर ले लें आप जीसीडी लें फिर भी 1 ही रहेगा। इन सिमिलर केस कि अगर ए बी का 1 है तो आप उनकी पावर्स ले लें, ठीक है, फिर उनका जीसीडी लें, तब भी वो रिलेटिवली प्राइम रहेंगे, जीसीडी 1 रहेगा। अब इसके बाद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बड़ा बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, मैं यहाँ ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 8 और 12 का कहा जाए जीसीडी निकालें तो आप यूँ निकाल सकते हैं 4 और ये 6, फिर 2 पे डिवाइड करें 2 और ये 3, फिर आप 2 पे डिवाइड करें 1 और 3, फिर 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 2 are 24, तो इसका 24 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये मल्टीपल में से जो लीस्ट 1 कॉमन होता है उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, डेफिनेशन को कर लेंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। और हाँ, इसकी नोटेशन जो है वो ये है कि ए बी ये है एलसीएम ऑफ ए बी, यूँ जो लिखते हैं वो है जीसीडी ऑफ ए बी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में उसको ज़ाहिर किया जाता है, और जीसीडी जो है वो इस फॉर्म में किया जाता है। याद रखें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज ऑलवेज यूनिक। ये बड़ा बुनियादी सा वो है कि अगर 2 नंबर्स हैं उनके दरमियान जीसीडी ये है तो फिर एलसीएम जो है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जीसीडी होता है, ठीक है। अगर 2 नंबर्स का जीसीडी 1 है तो फिर उनका जीसीडी और एलसीएम उसका जो एलसीएम है वो मल्टीपल ऑफ दैम होता है, ठीक है। 2 नंबर जिनका आप एलसीएम लेना चाह रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो रिलेटिवली प्राइम है एक दूसरे के साथ। ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि ये वो नंबर्स होते हैं जिनके डिवाइज़र जो है वो 1 एंड इटसेल्फ होता है। कंपोजिट नंबर जो है वो ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते, ठीक है।
उसके बाद यूक्लिड का रिजल्ट है कि देयर एग्जिस्ट इन्फिनिट मैनी नंबर ऑफ प्राइम्स, जो प्राइम नंबर्स हैं वो इन्फिनिट मैनी होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर n हैज एट लीस्ट वन प्राइम डिवाइजर, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है, बड़ा फेमस थ्योरम है, बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, बाकायदा ये इसके इसी चीज़ की जनरलाइजेशन रिंग थ्योरी में आइडियल्स की फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आती है, और फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडियल थ्योरी पूरा एक सब्जेक्ट है। तो बहरहाल इस यहाँ पे ये है कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको आप प्राइम्स की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, 1 से जो ग्रेटर नंबर होता है तो उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट की फॉर्म है ये, ठीक है, यानी कि P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, P3 अल्फा 3 एंड सो ऑन, Pk या यहाँ पे M है तो आप अल्फा M, तो यूँ प्राइम नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट में वो नंबर लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये बड़े इसकी एक खूबी भी है इस अरिथमेटिक थ्योरम की, जब नंबर आपके पास इस तरह प्राइम की प्रोडक्ट्स में होगा तो उसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। यानी फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया हुआ है वो इस फॉर्म में है, ठीक है, दूसरा नंबर है वो इस फॉर्म में है, तो आपने उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो आप तमाम प्राइम नंबर्स लिखें और उनकी जो पावर है वो ये देखें कि इस केस में और इस केस में इनमें से जो मैक्सिमम है वो लिख लें। मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल नीचे मैंने शायद एग्जांपल भी दी हुई है, ये देखें 72 इज इक्वल टू 2 रेज़ पर 3, 3 रेज़ पर 2, 5 रेज़ पर 0, 150 ये है। तो आप GCD निकालना है तो 2 की पावर 1 भी है और 3 में इनमें से जो मैक्सिमम है वो लिख लें, ठीक है। 5 की जो पावर है इनमें से जो मैक्सिमम है वो लिख लें, 3 की जो पावर इनमें से मैक्सिमम है वो ये लिख लें, तो ये सिंपली LCM आ गया, ठीक है, 1800 इसका LCM आता है। तो ऊपर ये जो रिजल्ट लिखा गया ये भी यही है, आप इसको पढ़ लेंगे तो बात समझ आ जाएगी कि GCD इज दिस, CI इज अ मैक्सिमम फ्रॉम AI एंड AB। तो अब इसी तरीके से जब आप GCD निकाल रहे हैं तो मिनिमम कर लेंगे, ठीक है। GCD LCM मल्टीपल्स होते हैं तो वो मैक्सिमम ले रहे होते हैं हम, और जो GCD है वो डिवाइज़र होता है तो उसमें हम मिनिमम ले रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि हाँ, ये रिजल्ट आपको डिवाइज़र्स की काउंट बताता है कि किसी भी नंबर्स को जब हम प्राइम की पावर्स में लिखते हैं तो हम उससे उसके डिवाइज़र्स को भी फैच कर सकते हैं। आप अगर इस तरीके से RI लें तो CI के दरमियान वेरी करे तो फिर वो जितनी एक्सप्रेशंस ये नंबर्स पॉसिबल मिलते चले जाएंगे वो उसके डिवाइज़र हैं। हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि डिवाइज़र्स का सम और डिवाइज़र्स की काउंट कैसे फाइंड आउट करनी है, ये बात ज़हन में रखेंगे, ये पेपर में भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि कोई नंबर्स है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 1 एंड सो ऑन डॉट PM अल्फा M, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई नंबर है वो आपको गिवन है कि वो इस फॉर्म में, आप उसके डिवाइज़र्स की तादाद बताएं तो सिंपली ये है कि अल्फा 1 प्लस 1 ये पावर प्लस 1 इंटू ये पावर प्लस 1 डॉट डॉट सिमिलरली अल्फा M प्लस 1, इनसे जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से सम अगर फाइंड आउट करना हो तो सम ये है कि पहला प्राइम और उसकी पावर में एक ऐड करके -1 ओवर दिस 1। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है, आपको कहा जाए कि सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, तो पहला प्राइम 2 है, इसकी पावर में एक ऐड करें +1 करें और 2 -1 करें, प्राइम दिस -1 डॉट, अब 3 रेज़ टू पावर 3 + 1 -1 ओवर 3 -1, इसका आंसर निकालें तो आपके पास ये आ जाएगा कि टोटल सम जो उनके डिवाइज़र का बनता है वो 280 है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है बट बड़ा यूजफुल है। Let Fn is equal to a raised per n minus 1, n is greater than 1, then Fn is a prime if a is equal to 2 and n is prime.
ये रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद ये है कि इफ़ ए डी इज इक्वल टू ए बी का जीसीडी डी है, तो देन ए ओवर डी एंड बी ओवर डी आर रिलेटिवली प्राइम। ये बड़ा सिंपल सा ये कि अगर ए और बी के दरमियान जो कॉमन आ रहा है वो दोनों पे डिवाइड कर दिया जाए, तो जो रिमाइंडर बचेगा बाद में जो बचेगा आपके पास, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। द नंबर ऑफ द फॉर्म, ये फर्मा नंबर्स होते हैं, ठीक है। याद रखें कि ये एफ एन इज इक्वल टू 2 रेज पर 2 रेज टू पावर एन, यानी कि 2 की पावर 2 है, फिर इस 2 की पावर एन है, ठीक है, और साथ ये +1 है। याद रखें कि ये फर्मा नंबर्स कहलाते हैं और ये प्राइम होते हैं, ठीक है। एन ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए फर्मा नंबर जो है ये प्राइम होते हैं। फर्मा नंबर आर रिलेटिवली प्राइम, ये एक दूसरे के साथ प्राइम होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन फर्मा प्राइम इज दिस, ये प्लस वैसे आता है फर्मा नंबर्स में, लेकिन जब प्रोडक्ट निकालें तो वही आता है। ये चीज़ आप देख लेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्ग्रुएंसेस, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी बेसिक है, इसको आप लोग देखेंगे। मैं ये वीडियो यहाँ पे पास करता हूँ और इसका अगला हिस्सा दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है तो फिर अपलोड करने में इशू होता है। हम अगले हिस्से में कांग्रेस डिस्कस करेंगे।